नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो दिल्ली पुलिस भर्ती 2030 का है और आज आपका 14 नवंबर है और आपके पेपर हुए हैं। उसी के दोस्तों आधार पर हमने 15 नवंबर की जो शिफ्ट आने वाली है और उसके बाद की जो आने वाली है 50 और 51 क्वेश्चनों की हमने ये दोस्तों क्लास बनाई है। और अगर आप ये क्वेश्चनों की क्लास देख लेते हैं तो 100% यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे। और आपको दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि हमने इससे पहले 25 क्वेश्चन की और दोस्तों 127 क्वेश्चन की क्लास पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। और ये 2030 में दोस्तों हमने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है। और यदि आप वो देख लेते हैं दोनों की दोनों क्लास और प्लस ये वाली क्लास तो 3 क्लास देखेंगे और 200 क्वेश्चनों को दोस्तों हमने कवर किया है। इसमें दोस्तों हर एक कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है उसके बारे में बात किया है और छोटे से छोटे जो क्वेश्चन बन सकते थे उनको लेकर हमने ये तीनों वीडियो बनाए हैं। तो यदि आप देख लेते हैं तो 100% आपसे एक भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछ बाहर से आएगा और 25 में से 25 क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और 15 नवंबर वालों के लिए तो सबसे बड़ी ये क्लास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आविष्कारक यानी कि पिता कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपसे कोई पूछता है या आपके पेपर में पूछते हैं कंप्यूटर की पिता यानी कि कंप्यूटर के आविष्कारक के बारे में पूछ रहे हैं तो दोस्तों इसका जवाब होगा चार्ल्स बेबेज जी। क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है तो वो चार्ल्स बेबेज जी हैं। अगर आपसे पूछता है कि कंप्यूटर के पिता कौन है तो चार्ल्स बेबेज जी हैं। याद रखना दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो 15 नवंबर का आपका पेपर होने वाला इसमें 100% ये क्वेश्चन 51 जो हम करा रहे हैं ये पूछे 100% जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो 14 नवंबर को आज यानी कि पेपर हुआ है उसमें 100% जो हमने एक क्लास 127 क्वेश्चनों की ली थी उसी में से आए हैं। तो आप अगर वो क्लास नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे और कमेंट में पहले कमेंट में दे देंगे। आप लोग दोस्तों वहां से देख लीजिएगा। 100% वहां से और यहाँ से 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाएंगे और आपको कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम सिलिकॉन सेपियंस है। ठीक है, सिलिकॉन सेपियंस कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे 100% पूछा जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर के जन्म कौन है या पर्सनल कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। जैसे कि अभी आपसे पूछा गया था कंप्यूटर के जनक कौन है तो चार्ल्स बेबेज जी हैं। उसी प्रकार पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है तो याद रखना एडवर्ड रॉबर्ट जी पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं। एडवर्ड रॉबर्ट जी याद रखना दोस्तों 100% पूछा जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया तो याद रखना पहला जो कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसने जेबी एटन सोप जी ने विकसित किया। याद रखना जेवी एटन सोप जी ने विकसित किया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुनिया का पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या है तो दुनिया का पहला वेब ब्राउजर मोसेक है। याद रखना मोसेक इज द राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला वेब ब्राउजर का नाम मोसेक है। दोस्तों 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था तो याद रखना एन आई क्या था। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एन आई एक। ठीक है, इसे एन आई भी पढ़ा जाता है याद रखना। और दोस्तों 100% पूछे जाएंगे तो प्लीज़ इसे केयरफुली तरीके से वीडियो को देखना और 100% आपको क्वेश्चनों पर फोकस करना है ताकि आपको याद हो जाए। एकदम अच्छे क्वेश्चन लिए जा गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एनओएस का पूरा नाम क्या है तो या फिर आपसे पूछता है एनओएस का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एनओएस का फुल फॉर्म है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों हम चाहते तो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करा सकते थे लेकिन हमने लीनियर क्वेश्चन लिए ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और आपका ज़्यादा समय भी ना लगे क्योंकि उसमें थोड़ा समय लग सकता था। कंप्यूटर माउस के जनक कौन है तो कंप्यूटर माउस के जनक डॉगलेस। ठीक है, डॉगलेस इंजल बर्ड जी हैं। डॉगलेस इंजल्ड बर्ड जी हैं। याद रखना दोस्तों। देखिए और एक कारण था जिस कारण हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनाए क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनाते तो हमारा ज़्यादा समय लगता है और आपकी परीक्षा के लिए उतना ज़्यादा समय नहीं है। इस वजह से हमने लीनियर क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत ना हो। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं तो सीपीयू और मेमोरी दोस्तों मदरबोर्ड में स्थित हैं। ठीक है, मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। याद रखना सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो याद रखना 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% पूछा जाएगा। सीपीयू क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है
तो सीपीयू दोस्तों याद रखना, अब आपसे यहाँ पर पूछ सकता था सीपीयू क्या है, इस वजह से हमने थोड़ा उसका विस्तार दिया है। तो सीपीयू का पूरा नाम दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कंप्यूटर के वह यूनिट हैं जो इसके अंदर अधिकांश सभी डाटा और कमांड को प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू को कंप्यूटर के ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि बिना सीपीयू के कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है। याद रखना, अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू का कहा जाता है। और याद रखना, सीपीयू के बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। यदि सीपीयू ना लगा हो तो कंप्यूटर एक कबाड़ के बराबर ही है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। याद रखना, जो हमने अभी आपको बता दिया है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या है, तो याद रखना मदरबोर्ड इज़ राइट आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड है। कंप्यूटर में बिल्ट इन स्थायी मेमोरी कौन सा है, तो कंप्यूटर में बिल्ट इन स्थायी मेमोरी याद रखना रोम है, ठीक है, रोम राइट आंसर होगा, रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, याद रखना जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, याद रखना कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम का पूरा नाम है। याद रखना दोस्तों, माउस का पूरा नाम क्या है, अभी तक आपने माउस को चलाया भी होगा और आप क्या जानते थे कि माउस का पूरा नाम क्या है, तो मैनुअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट इसका राइट आंसर होता है। याद रखना माउस का फुल फॉर्म है, और इसे याद कर लेना क्योंकि आपसे पूछ सकता है। और इसमें बहुत सारे क्या लिए गए हैं दोस्तों, इसमें फुल नाम लिए गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड फुल नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपको देखने के बाद कंप्यूटर के फुल फॉर्म जो होंगे वो 100% याद हो जाएंगे। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर UNIVAC था, ठीक है, UNIVAC था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना पीडीएफ का फुल फॉर्म, आप कहते हैं ना सर हमें इस क्लास की पीडीएफ दे दीजिए, तो क्या आप पीडीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं, उसको तो हम बता देंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक फुल फॉर्म बताना है, ओटीपी का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, ओटीपी का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि आप लोग ओटीपी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। जैसे कि आप कोई चीज़ लॉगिन कर रहे हैं, कोई ऐप लॉगिन कर रहे हैं, तो उस पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, तो आखिरकार उसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न अभी इसको देख लेते हैं। पहले पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका पूरा नाम है। कौन सा डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम को सूचना भेजता है, तो याद रखना इनपुट जो होता है वो होता है डिवाइस प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को सिस्टम को, या जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसको सूचना भेजता है, यानी कि इन्फॉर्म करता है। कीबोर्ड जिन पर F1 F2 का लेबल लगा होता है वह क्या कहलाती हो, तो याद रखना कीबोर्ड जिन पर F1 और F2 का लेबल लगा होता है उन की को फंक्शन की कहलाती हैं, यानी कि फंक्शन की कहते हैं। याद रखना फंक्शन की वो होती हैं जिस पर F1 और F2 लिखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB, आपसे पूछ सकता है 1 TB, ठीक है, 1 TB जिसे टेराबाइट भी बोलते हैं किसके बराबर होता है, तो 1 टेराबाइट 1 TB, ठीक है, 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB दोस्तों 1024 GB के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 1024 GB के बराबर होता है 1 टेराबाइट। 1 GB किसके बराबर होता है, तो आपने देखा होगा या आपके मोबाइल में भी 1 GB डाटा होगा या 1.5 GB डाटा होगा या 2 GB डाटा होगा, तो आखिरकार उसमें 1 GB में कितनी MB हमें मिलती हैं, तो याद रखना 1 GB में 1024 MB मिलती हैं। यानी कि यदि आपके फ़ोन में हाफ यानी कि इतना GB डाटा है, तो इसका मतलब है आपके मोबाइल में 1536 MB हैं, ठीक है, 1536 MB हैं। नेक्स्ट है, यानी कि 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। लेकिन अधिकांश बच्चे ये नहीं जानते हैं, वो समझते हैं 1000 MB के बराबर होता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो जाना। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, तो इंटरनेट का आविष्कार विंटोन सर्फ एंड बोव खान ने किया था। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100%। दोस्तों यदि आप 15
तारीख वाले शिफ्ट वाले पेपर देख रहे हैं या उसके बाद वाले देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 100% ये जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ 100% सिक्योर है। और आप समझ लीजिए कि यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है, याद रखना। नेक्स्ट है यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, तो यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जब दोस्तों आप कंप्यूटर से अपने मोबाइल में एक क्या करते हैं, कोई चीज़ भेजते हैं, तो वो जिस चीज़ के द्वारा मोबाइल से कंप्यूटर में जाता है उसको यूएसबी कहते हैं, ठीक है, यूएसबी कहते हैं, जिसका पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, जीपीयू का फुल फॉर्म दोस्तों याद कर लीजिए, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू का पूरा नाम है। नेक्स्ट है यूपीएस क्या है, तो यूपीएस का पूरा नाम ठीक है, यूनिटेरुपिटेड पावर सप्लाई। यूपीएस एक टाइप की बैटरी है जो कि पावर सप्लाई के काम आती है। यूपीएस क्या है अगर आपसे पूछता है, तो यूपीएस एक टाइप की बैटरी है जो कि पावर सप्लाई के लिए काम आती है। नेक्स्ट प्रश्न है BIOS का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का पुराना नाम है, सॉरी पूरा नाम है, पुराना नाम नहीं पूरा नाम है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं, तो सॉफ्टवेयर के 2 भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखना सॉफ्टवेयर के 2 भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न है वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वाईफाई तो 100% सभी लोग जानते होंगे और उसका यूज़ भी करते होंगे। क्या आपको पता है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है? जब दोस्तों आप कंप्यूटर को पढ़ेंगे तो यानी कि जो मोबाइल से रिलेटेड आपके बारे में है और उसमें जो शॉर्टकट में दिया होता है वो सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको वो पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में 100% पूछा जाएगा। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम होता है। अब दोस्तों वाई, ठीक है, वाई, अब यहाँ पर आई का फुल फॉर्म मत पूछ लेना, क्योंकि वायरलेस से ही W और I लिया गया है और फिडेलिटी से ही FI लिया गया है। याद रखना वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूरा नाम होता है। अब आता है HTML का पूरा नाम क्या है, तो HTML का जो पूरा नाम वो 100% आपकी परीक्षा में पूछ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम यानी कि HTML का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट है LCD के पूर्ण रूप क्या हैं, तो LCD का पूरा नाम दोस्तों लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका पूरा का पूरा नाम होता है। LCD भी बहुत बार आपने सुना होगा लेकिन फुल फॉर्म नहीं याद किया होगा। नेक्स्ट है लेन रूप क्या है, तो लेन पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क लेन का पूरा नाम है, ठीक है, लेन का पूरा नाम है। MB GB KB का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा वो मोबाइल से ही रिलेटेड होगा, यानी कि मोबाइल और कंप्यूटर दोनों चीज़ों के बारे में आपसे पूछेगा। और कंप्यूटर मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही समझ लीजिए एक प्रकार का है, इसे हम मिनी कंप्यूटर की दर्जा भी दे सकते हैं। तो MB GB KB पूर्ण रूप क्या है, आपने MB का नाम सुना, आपने GB का नाम सुना, आपने KB का पूर्ण नाम सुना, लेकिन क्या आपने फुल फॉर्म सुना, नहीं सुना। तो आज आप लोग 100% सुनेंगे और याद करेंगे और आपके फ्यूचर में काम भी आएगा और पेपर में तो 100% ही काम आ जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग मेमोरी साइज नाम हैं, जैसे कि MB का पूरा नाम मेगाबाइट, ठीक है, MB का पूरा नाम मेगाबाइट, यहाँ पर मेगा और बाइट से M और B ले लिया गया। GB का पूरा नाम गीगाबाइट, तो यहाँ पर गीगा से ले लिया गया, G बाइट से ले लिया गया, B KB का नाम, KB का पूरा नाम किलोबाइट, ठीक है, तो यहाँ से ले लिया गया K, यहाँ से ले लिया गया B, तो क्या बना दिया गया किलोबाइट। तो याद रखना MB का पूरा नाम मेगाबाइट, GB का नाम पूरा नाम गीगाबाइट, KB का नाम पूरा किलोबाइट। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में अलग अलग पूछ सकता है, जैसे कि KB का पूर्ण रूप क्या है, MB का पूर्ण रूप क्या है, GB का पूर्ण रूप क्या है। तो हमने यहाँ पर तीनों को मिक्स कर दिया ताकि आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन ना हो। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे क्वेश्चनों को याद करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। माउस और कीबोर्ड किस प्रकार के डिवाइस हैं, तो याद रखना माउस और कीबोर्ड जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। OS का पूरा नाम क्या है, तो OS का पूरा नाम ऑपरेशन सिस्टम है, ऑपरेशन सिस्टम राइट आंसर होगा। ऑपरेशन सिस्टम यानी कि OS क्या है,
तो ओएस, अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वही ऑपरेशन सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ और मोबाइल के एंड्रॉयड, ठीक है, ओएस सिस्टम जैसे कि विंडोज़ और मोबाइल के एंड्रॉयड। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है वही ऑपरेशन सिस्टम होता है, याद रखना। जैसे कि आपसे उदाहरण के लिए, जैसे कि विंडोज़ और मोबाइल के लिए एंड्रॉयड। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डिजिटल वेरसाइलाई डिस्क, ठीक है। यहाँ पर इसका थोड़ा नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब जल्दी जल्दी से हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जा रही है, तो इसके लिए हम सॉरी, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मुझे आता नहीं है। मॉनिटर किस प्रकार के डिवाइस हैं? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं, याद रखना, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। दुनिया में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा यूएसए की कितनी बड़ी और कितनी विकसित टेक्नोलॉजी है, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर दोस्तों पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों सी डेक जी ने बनाया था। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस का नाम क्या है? तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस का नाम है मॉनिटर और प्रिंटर। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर और प्रिंटर, ये क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है, सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर को सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया और कब किया? यानी कि किसने किया और कब किया? तो पहला कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट जी ने साल 1960 में किया था। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सी डैक। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है सी डैक, याद रखना, सी-डैक, ठीक है। नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में कौन से भाषा का उपयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के एएलयू भाषा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एएलयू के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने जो इससे पहले 127 क्वेश्चन की क्लास ली हो उसमें हमने बताया है, और यदि आप उसको एक बार देख लेते हैं और ये 50 क्वेश्चनों की अगर देख लेते हैं, और हमने 25 क्वेश्चनों की एक और वीडियो बनाया है, तो याद रखना 50, 75 और 125, तो यहाँ पर हमने 200 से भी ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चनों का एक हमने वीडियो तो नहीं बनाया, 3 वीडियो में बनाया है। और दोस्तों यहाँ पर 200, ठीक है, 200, तो यहाँ पर 200 क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाया है। अब अगर आप लोग सोचिएगा एक वीडियो, वरना हमने 3 वीडियो में बनाया है, अब वहाँ पर अगर आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो 100% आपके यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपके पूरे के पूरे मार्क्स कंप्यूटर में आ जाएंगे, क्योंकि फुल फॉर्म हो जाए या कोई छोटा क्वेश्चन हो जाए, सब क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखना। 100% अगर सिलेक्शन पाना है तो उसको जरूर देख लेना। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कहाँ होता है? तो याद रखना, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम सीपीयू में होता है। क्रेस का क्या है? तो क्रेस एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, क्रे, याद रखना। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आप लोग अपने साथियों के पास